तो आरोपी है ना, रेप का आरोपी है। रेप का आरोप ये बताओ, आप महिला हैं, गलत में है ना वो, आप भी महिला है ना, आपकी भी बेटी होगी। आप उनके फेवर में आए, आप चले जाएं, हटाएं आप। सर माफी चाहते, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारा आपका घर पे बुलडोजर जो होना था हो गया, हमारा जो होना था हो गया। माफी चाहते, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्या लगती है मोहम्मद साद की? भाभी लगती है। भाभी लगती है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने देवर के बारे में जो इस समय केस में बंद हैं, मुख्य आरोपी भी सर हैं? हम उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। आप साबित कीजिए, मुजरिम है तो आप सजा दीजिए। हम तो साफ बोल रहे हैं, शुरू से यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर उसने गलत किया है आप प्रूफ साबित कीजिए, उसके बाद आप दीजिए जो सजा दे रहे हैं। कम से कम हमें तो बख्श दीजिए, हमें तो माफ़ कर दीजिए। नहीं करेंगे मोहन यादव, कम से कम आप हक के लिए आपको किस लिए जनता चुनती है? इसलिए कि आप आके तो चेक कीजिए कि जो मुजरिम है उसकी बैग, उनकी फैमिली को तो देखिए कि फैमिली का क्या कसूर होता है उसमें। अब फैमिली के लिए हक की बातें कर दीजिए। बस 3 दिन 4 दिन हो गए सर, हर दरवाजे पे गए हम भटके हैं। नमस्कार, इस समय गोविंदपुर के अर्जुन नगर में हम पीछे यहाँ पे मौजूद हैं। मोहम्मद साद का जो ये अवैध ये निर्माण था, इसको आज सुबह मोहन यादव के बुलडोजर ने इसको ध्वस्त किया। जिस तरीके से रेप कांड में और लव जिहाद के कांड में उनका नाम था, जो टीआईटी यहाँ पर भोपाल की जो लड़कियां थी उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया था और आज सुबह ये 6 बजे ये कार्रवाई हुई है। हमारा सन्नो नाम है हमारा। अब ये बताइए, बुलडोजर चला है तो आप इससे नाराज क्यों हैं इससे? आप क्यों, आपका घर टूट जाएगा तो आप क्या करें? खुश होंगे, बाजे डीजे बजवाएंगे? नहीं, ये तो आरोपी है ना, रेप का आरोपी है। रेप का आरोप ये बताओ, आप महिला हैं, गलत में है ना वो, आप भी महिला है ना, आपकी भी बेटी होगी। आप उनके फेवर में आए, आप चले जाएं, हटाएं आप। मीडिया बिल्कुल नहीं, हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए, आप भी एक पिता हैं। चलिए, हम लोग बिल्कुल उनके माँ बाप से बात करें, लड़कियों के माँ बाप से बात करें। उनके फेवर में हम लोग बात कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा टूट गया, टूट जाने दो। आपका नाम क्या है? आप बात कर लीजिए। अरे इनको तो बात करने दो। साहिल के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाम क्या आपका? अरे उनको बोलने दीजिए, उनका बेटा है। नाम क्या आपका? सर माफी चाहते, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारा आपका घर पे बुलडोजर जो होना था हो गया, हमारा जो होना था हो गया। माफी चाहते, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। कितने बजे चला है बुलडोजर? सुबह 5 बजे हमारा टूट गया मकान। उस समय आप क्या कर रहे थे? घर में ही अंदर थे? नहीं, कुछ कहना चाहेंगे मोहन यादव जी से? हम किसी से भाई कोई गिला शिकवा नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा मकान तोड़ दिया, अच्छा है। अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगे जो फंसा हुआ है, आरोपी गिरफ्तार है, साहिल? कोई बाप अपने बेटे के बारे में क्या कहेगा? नहीं, उनको तो पता होगा ना उसके व्यवहार के बारे में। अब हमारी औलाद है सर, तो हमें तो मालूम होगा हमारी औलाद कैसी है। क्या काम करता था? डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था हमारा बच्चे। पता था कि कभी वो ऐसा काम कर देगा कि जिससे आज आपका घर भी टूट गया? सर सब बेबुनियाद कुछ हमारे लड़के ने ऐसा कुछ नहीं करा। हम तो सबका कह रहे, छेव ने भी कुछ नहीं करा। जिस ने आरोप बता रहे ना, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा सर। वीडियो आ रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, जो लड़कियां आरोप लगा रही हैं। अरे यार सर, अब तुम्हें रहने दो, खत्म करो। आप लोग नहीं समझ पाओगे, नहीं खत्म, आप लोग समझ ही नहीं पाते किसी की फीलिंग। किसी के मुंह में मत डालिए, वर्ड्स आप अपने किसी के मुंह में मत डालिए। मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे के बारे में बताइए। मैंने बता दिया आपको उसके बच्चे के बारे में। पिताजी ज्यादा जानते होंगे उनके मैं बारे में। इसके पिता हूँ, इसके पिता के बराबर हूँ। मैं पूरे मोहल्ले में सबसे एजेड मैं हूँ। मैं 84 ईयर्स उम्र मेरी है। यहाँ पूरा मोहल्ला ये मेरी बताइए, आपकी भी बेटी होगी? हाँ है। तो ये बताइए, जिन बेटियों के साथ ये गुजरा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्यों कहूँगा? वो तो उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? कोर्ट डिसाइड करेगा, जो कोर्ट करेगा वो हम मानेंगे। हम किसी को और कमेंट्स नहीं कर सकते। उन बेटियों के साथ नहीं? किसी के भी साथ, दुनिया की किसी बेटी के साथ भी जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देते हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। नाम मुझसे बात करिए। ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, आप दोनों बच्चों को देखिए आप। ये जो प्लाट दिए गए थे, ये पट्टे पे दिए गए थे। अच्छा। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च करके अल्पसंख्यक बस्ती के नाम पे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, बिजली की सप्लाई, हर चीज़ प्रोवाइड की थी। तो ये पूरी कॉलोनी में सिर्फ 2 मकान या 3 मकान ही अवैध कैसे हो गए? अच्छा। या तो सब पूरी कॉलोनी का अवैध डिक्लेयर करिए, या फिर इसको 1 और 2 मकान को ही क्यों करते हैं? तो ये किसका मकान था? और ये साहिल का है। ये साहिल का है। ये साहिल का है, वो सामने 7 का है। तो दोनों आरोपी हैं इस केस में? 3 हैं। 3 है। पीछे एक क्या नाम उसका, फरहान, वो तीसरा है। उसका कोर्ट में केस है, उसका डिमोलिश नहीं किया गया है क्योंकि वो प्रशासन कह रहा कुछ देर बाद उस पर भी चलेगा। भाई हम कुछ भी उस पर कमेंट नहीं कर रहे। हमारा इससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि जो पट्टे आपने दिए और जिस पे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, उसको आप अनऑथराइज
कैसे कर देंगे। तो ये बताइए, जो इनका परिवार है क्या काम करता था यहाँ पे? ये सारे मेहनत करने वाले लोग हैं। अच्छा, क्या काम करते थे? ये इनके पिताजी जो हैं वो पिताजी कौन है? ये हैं वो रहने दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सबसे मत वो करिए। नहीं, उनके फादर मैं बात कर रहा हूँ ना, सबसे बड़ा तो मैं हूँ इस मोहल्ले में। क्या लगते हैं किसके? साहिल के? साहिल का कोई भी नहीं लगता हूँ, पड़ोसी हूँ, सामने रहता हूँ, 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ। तो आपने तो देखा होगा उनका हाँ, क्या व्यवहार रहता था? बहुत अच्छा व्यवहार था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी इनको। पूरे मोहल्ले में सबसे ये मिलजुल के रहते थे। इनकी माँ जो है वो मेहनत करती है और इनके दूसरे भाई जो हैं वो मैकेनिक हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी। और उसके जो आरोप लगे उसमें रैप का नाम उसका हरगिज़ नहीं है। ब्लैकमेलिंग का है, रेप का है, लव जिहाद का है। देखिए ये सारी चीज़ें तो मीडिया वाले कुछ भी कर दें उसको तो कोई वो नहीं कर सकता। ये आर्टिफिशियल सारी चीज़ें। अच्छा, आपको लगता है ये आर्टिफिशियल है। मेन बात यह है कि ये मेहनती लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं और ये सारी चीज़ ऑथोराइज है। अच्छा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डेवलप कर दिया, पीछे सेप्टिक टैंक बनाया, रोड बनाई, ड्रेनेज सिस्टम बनाया, हर चीज़ बनाई है। तो मोहन यादव की इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे? इससे पहले मछली गैंग पे चला था बुलडोजर, अब यहाँ पर जो रेप के आरोपी उस पे किसी भी हस्तक्षेप नहीं लगाऊंगा, ना मोहन यादव पे लगाऊंगा। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं। हमें उस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि जो काम हो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। भाई इतनी से हमारी बात। और ये आवाज़ मीडिया को उठाना चाहिए, हमें नहीं उठाना चाहिए। वही पता करने आए थे हम, पड़ोसी क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, वही बता तो रहे। पूरी बात तो हमने बता दी ना कि ये बच्चा जो है ये मेहनत करता था और कोई इसकी शिकायत मोहल्ले में नहीं। तो ये बताइए, आपके पूरे यहाँ पे मोहल्ले में तो कई लड़के रहते होंगे, उन पे आरोप नहीं लगा, इसी पे क्यों आरोप लगा ऐसे? देखिए क्यों लगा ये तो मैं तय नहीं कर सकता, ये तो कोर्ट तय करेगा। जिस दिन कोर्ट डिसाइड कर दे उसको सजा दे दीजिए। अगर कोर्ट डिसाइड कर देता, बाद में मुजरिम करार दिया जाता है तो फिर क्या होने? उसको सजा मिलना चाहिए। कैसी सजा मिलनी चाहिए? नहीं, मैं क्यों करूँ, मैं कोर्ट थोड़ी हूँ, कैसी सजा मिलना चाहिए? कई जगहों पे तो आप बोलते हैं सजा हो जानी चाहिए, उम्र कैद हो जानी चाहिए। नहीं, कई आरोपी होते हैं जो विवादित बयान देते, तो उन पे सजा की मांग करते हैं आप लोग। हम तो किसी के ऊपर कोई सजा नहीं, जो कोर्ट फैसला करता है वो फाइनल वो मंजूर होगा, वो मंजूर है बस। आप इन्हीं के बगल में रहते हैं, साहिल के पड़ोसी हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, बगल में जो आपके बुलडोजर चला, क्या कहेंगे? हम लोग को तो भैया कभी कोई परेशानी नहीं हुई, बच्चा भी अच्छे थे कि बच्चा भी अच्छे थे ना, हम लोग को कभी ऐसे दिखा ना कोई इसमें थे वो मालूम, सब अच्छा था, हम लोग को तो सब अच्छे थे और हम लोग के बिहार भी सबके अच्छे चले। बस खत्म करो, नहीं बोलना, बस खत्म। क्यों नहीं बोलना? नहीं बोलना, बात खत्म करो, नहीं बोलना। तो जो बोल रहे हैं उनको भी क्यों नहीं बोल वो रहे? हमारी मदर है इसलिए बोल रहे हैं हम, बस ये बोलना चाह रहे हैं नहीं, जो सेंस नहीं बोलना चाह रहा है कोई, अब हमारी कोई टिप्पणी नहीं है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं बुलडोजर से काफ़ी खपा हुए हैं। मोहन यादव का बुलडोजर चला है, कुछ पड़ोसी हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर दूसरा मकान जो है साद का, वहाँ पे चल रहे हैं। अभी ये मोहम्मद साद साहिल का था, अब ये मोहम्मद साद के अवैध निर्माण पे हम चलते हैं। नाम क्या भाई साहब आपका? शाबाश। ये आपके यहाँ पे ये बुलडोजर चला है, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद साद के बारे में? मुझे मालूम नहीं, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से भाई। नहीं, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे नहीं। तो जो ये रेप कांड हुआ है, लव जिहाद का, इस पे क्या कहेंगे, जो बुलडोजर चला इन आरोप? कुछ भी नहीं मालूम भाई। नहीं, जिसने हिंदू बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, ऐसा ब्लैकमेल किया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लव जिहाद पे क्या कहना चाहेंगे, ये तो बता हो सकते हैं। कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यार, मैं तो निकल रहा हूँ, रास्ता देख। जिन बेटियों के साथ अन्याय उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? तो ये देखिए सारे मौन खड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग हैं जो पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अयाज खान। तो ये किसका घर था और ये अवैध क्यों था यहाँ पे? ये साहिल का घर था। ये अवैध केस के मामले में अवैध हो गया, पहले तो कोई अवैध नहीं था। भाई बहुत सालों से रह रहा है। मोहम्मद साहिल का घर था? मोहम्मद साहिल का घर था, ये केस के मामले में अवैध हो गया। किस केस के मामले में? जी अभी जो उनके लड़के का मैटर हुआ साहिल का, ये TIT कॉलेज वाला लव जिहाद वाला, उसी के मैटर में ये अवैध हो गया है। पहले से कोई अवैध नहीं था, रह ही रहा है 10 साल से, ऐसा नहीं है। और ये बाकी जो 2 लोगों के और मकान है। तो मोहम्मद साहिल जिस केस में फंसा हुआ है, जो रेप कांड है, ब्लैकमेलिंग है, हिंदू लड़कियों को फंसाने का लव जिहाद का मामला है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर ये कहूँगा कि भाई साहब उसमें 20% बातें सही हैं और 80% झूठी हैं। तो झूठ क्या है उसमें? झूठ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें क्या है, आपको तो एक ही खुल के बताइए ना, जो झूठ है वो मीडिया के सामने भी आना चाहिए। खुल के भाई साहब बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्या क्या बताएंगे। जो आप लड़कियाँ जो आरोप लगा रही हैं, जो लड़कियाँ आरोप लगा रही हैं, है ना, अब क्या होता है, जिन्होंने बढ़ता है और जिन्होंने देखा उनको मालूम है कि वो लड़कियाँ कितनी सही हैं और कितनी
आरोप लगाने वाले वीडियो सामने आई हैं, जो अश्लील वीडियो बनाई गई हैं, वो भी झूठ है। नेताजी का जो प्रेशर है, ये बजरंग दल का प्रेशर है और नेताजी का प्रेशर है। जिन हिंदू बेटियों के साथ ये हुआ है, वो उनके साथ नहीं है आप? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, उनके साथ हूँ। उनके कुछ में क्या आप बोला, तो उनको झूठा बता रहे हैं। नहीं, मैंने बता दिया 100% के गलत नहीं है, उसमें बातें हैं। लेकिन किसने बनाई वीडियो? साहिल की कोई ऐसी वीडियो है क्या? जैसे साहिल का नाम लेके बता रही है, भाई किसने बनाई है, कौन है वो? 20% में आप वो भी तो सुनो, किसका बोला मैंने 20%? ऐसा नहीं कि 100% वो सही है। और जो मोहन यादव आपके मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले यहाँ पर जो मछली गैंग था, वहाँ बुलडोजर चला था। अब यहाँ पर जो लव जिहाद का जो आरोप है, उसके वहाँ पर बुलडोजर चला। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री की जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर कार्रवाई तो गलत हो रही है। देखो क्या होता है, जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, बुलडोजर का क्या मतलब है कि जो घर परिवार वाले हैं, बेचारे गरीब इंसान हैं, उनके पापा पुताई करते हैं, उनकी अम्मी सिलाई करती हैं, और उनको आप घर बेघर करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? और जिनकी बेटियों के साथ हुआ, वो भी तो पढ़ाई कर रही थी किसी की। भाई अब आपको मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कर रही थी वो 5 साल से कर रही थी वो। बताना चाह रही हूँ कि 5 साल से उनके साथ में रिलेशन में है, घूम रही है, फिर रही है। जब से कहाँ थी उनकी बेटी, उनके अम्मा अब्बा कहाँ थे उनके? नहीं, जब कंप्लेंट हुई है तो कंप्लेंट के बाद कार्रवाई हुई है। FIR अप्रैल में हुई थी, और अब यहाँ पर बुलडोजर चला है। तो आप नाखुश हैं बुलडोजर से? अरे तो उनको अदालत देती ना सजा उनको, वो वहाँ पर है जेल में, वहाँ मिलना चाहिए सजा उनको। यहाँ हम लोगों को कौन सजा मिली यहाँ पर? ये कौन सी सजा मिली है? हमने जो कौन कही जेल में जिन हिंदू बेटियों के साथ ये हुआ है, जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? हम उस पर कहेंगे ना, उनको जो कोर्ट है उनको सजा देगी कोर्ट, बस क्लियर। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और नहीं चलना चाहिए ये बुलडोजर फालतू। तो मोहन यादव जी जो बुलडोजर चल रहे हैं, वो खराब चला रहे हैं। इससे पहले मछली गैंग गलत है, ये सब गलत है, सब गलत है ये। तो जो यहाँ के पड़ोसी हैं, सताना जिंदगी सारे साहिल के साथ हैं। जीने नहीं दे रहे हैं। हाँ, जीने नहीं दे रहे हैं। जीने नहीं दे रहा जिंदगी ये। कैसे नहीं जीने दे रहे? ये जिएंगे ऐसे हम। क्या लगती है मोहम्मद साद की? भाभी लगते हैं। भाभी लगती हाँ। है। क्या कहना चाहेंगे अपने देवर के बारे में, जो इस समय केस में बंद हैं, मुख्य आरोपी भी हैं? हम उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। आप साबित कीजिए, मुजरिम है तो आप सजा दीजिए। हम तो साफ बोल रहे हैं, शुरू से यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर उसने गलत किया है, आप प्रूफ साबित कीजिए, उसके बाद आप दीजिए जो सजा दे रहे हैं। कम से कम हमें तो बख्श दीजिए, हमें तो माफ़ कर दीजिए। ठीक करेंगे मोहन यादव, कम से कम आप हक के लिए आपको किस लिए जनता चुनती है? इसलिए कि आप आके तो चेक कीजिए कि जो मुजरिम है उसके बैग, उनकी फैमिली को तो देखिए कि फैमिली का क्या कसूर होता है उसमें। अब फैमिली के लिए हक की बातें कर दीजिए बस। 3 दिन 4 दिन हो गए सर, हर दरवाजे पे गए, हम भटके हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे मौलाना हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लड़का गलत होता है तो घर में चीज़ें दिख जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं देखता। ये है जब मेरे ससुर घर मेरा ही है। ठीक, नाम क्या आपका? फरजाना ही नाम है। तो ये आपका ही मकान था? ये तो मोहम्मद साद का बता रहे हैं। मोहम्मद साद का कहाँ से आ गया सर? मेरी सास को मायके से मिला हुआ था। मायके से हम लोगों में जो होते हैं ना, मतलब हक, जो शहरी हक होता है, बेटी और बेटे को दोनों को बराबर मिलता है। अच्छा। उन पैसों से इन्होंने ये जगह ली थी। उनके पापा क्या इमाम थे, उनकी क्या सैलरी होती थी? 300 रुपये से यहाँ आए थे कमाने के लिए सर। जब गैस कांड हुआ था, जब गाँव से बुलाया गया था यहाँ पे मजदूरी करने के कब का बना ये मकान है? लिए। जी 40 साल से ऊपर हो गया है 40 साल से जी। लग तो ये नया नया रहा है, सीमेंट लगा अभी हुआ है। बनाया था सर ये, अभी 1 साल से हमने बनाया था, क्योंकि हमारी बच्ची छोटी छोटी थी, मेरे और मेरे जेठ के। तो हमने ये सोचा कि चलो एक कमरे में एक कमरा था दोनों का, हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने अपनी ज्वेलरी वगैरह सब गिरवी आप रखी। क्या लगती है मोहम्मद साद की? भाभी लगते हैं। भाभी लगती हाँ। है। क्या कहना चाहेंगे अपने देवर के बारे में, जो इस समय केस में बंद हैं, मुख्य आरोपी भी सर, हैं? हम उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। आप साबित कीजिए, मुजरिम है तो आप सजा दीजिए। हम तो साफ बोल रहे हैं, शुरू से यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर उसने गलत किया है, आप प्रूफ साबित कीजिए, उसके बाद आप दीजिए जो सजा दे रहे हैं। कम से कम हमें तो बख्श दीजिए, हमें तो माफ़ कर दीजिए। हम तो डेली कमाने खाने वाले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर हमारे पास इतनी इनकम होती तो हम बाहर क्यों नहीं खरीद पाते? मकान के लिए फॉर्म भर के थे, आवास योजना, ये वो। अभी मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, मेरे पास रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ भी सुविधा हमें नहीं दिया, बस एक घर की सुविधा थी, वो भी हमसे छीन लिया। ये PM आवास में मिला था? नहीं, ये PM नहीं, यहाँ जब गैस कांड हुआ था, जब गैस कांड में दिया गया था, जो मजदूर आए थे उसमें दिया गया था। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री तो लगातार, चाहे मछली गैंग हो। मुझे मछली गैंग मैं किसी को नहीं जानती सर, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। बस मैं विनती करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री से कि सर कम से कम आप न्याय तो अच्छा कीजिए, हक के लिए कीजिए। मैं मानती हूँ अगर उसके साथ, आप मेरे साथ भी तो गलत कर रहे हैं ना, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। मेरा क्या कसूर था? मेरा मायका दिल्ली है, मेरा पापा है ना, भाई कोई नहीं है। शादी हमने इतनी थी नहीं हमारी, हम किसी अच्छी फैमिली में कर पाए। गरीब थे, गरीब के हिसाब से शादी करें। पूरी झोली हमने गिरवी रखी, मेरे बच्चे तक का फीस तक नहीं भरा है सर। 1 साल से इतने परेशान थे, घर बनाए जब से, तो लोन लिया, लोन तक अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। हमारी क्या गलती थी जो तुमने मुझे सजा दिया?
अब ये बताएं, आप भी महिला हैं, जी जिन बेटियों के साथ ऐसा हुआ उनकी बहन को भी उसमें शिकार बनाया गया ऐसा। उसे सजा दीजिए ना, उनकी उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं सर कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हमें कोई मतलब नहीं, आप प्रूफ कीजिए कि वो गुनहगार है। वीडियो भी बनी हुई बाकायदा, उन्होंने वीडियो बनाई है, ब्लैकमेल किया है, लव जिहाद का आरोप लगाया दिया है, हमने नहीं देखा है उसका वीडियो कुछ भी नहीं देखा है। अगर आपके देवर मोहम्मद साद अगर आरोपी इसमें साबित हो जाते हैं तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप खुद उनकी भाभी हैं। सर देखिए वो इतना मेच्योर भी नहीं था सर, क्या था वो 18 साल की समथिंग था, उसको घर से वो बाहर कभी निकला नहीं। उर्दू लाइन में उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, घर में ही रहा, उसे समझ नहीं थी सही गलत की कि सही चीज़ें क्या है गलत, अब क्या पता, ये तो ऊपर वाले ही जानने वाला हो ना। अब यारी दोस्ती में भी ये तो नहीं पता ना सर, अब मैंने आपसे दोस्ती करी तो ये नहीं पता ना कि आप सही हो कि गलत हो। आपके अंदर आत्मा को तो मैं नहीं देख रही ना कि आप आपके अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हम तो आपको ऊपर से देख रहे हैं कि आप अच्छे अगर वो दोषी ठहराते हैं तो कार्रवाई होनी। हाँ कार्रवाई उन पे कीजिए सर, फैमिली को तो बकस दीजिए कम से कम। बस हम ये चाह गुहार लगाने चाहेंगे मुख्यमंत्री रहे हैं कि सर जो हमारा हुआ है कम से कम हमें माफ कर दीजिए, कम से कम इन चीज़ों से ये नुकसान तो मत कर रही है। कहाँ जाएंगे हमारे पास तो सर, इसके अलावा आप चाहो तो कागज चेक कर लो, कहीं घर तक नहीं है कुछ जब भी। ये कार्रवाई हुआ सुबह 5 बजे 6 बजे, तब आप क्या कर रहे थे? कहाँ क्या आने ही नहीं दिया सर, पुलिस वाले इतने सारे थे, उधर ही रहने दिया, आने ही नहीं दिया वो लोग सामने, डर के वजह से आए ही नहीं सर। अगर आपको सुन रहे होंगे मोहन यादव जी तो क्या कहेंगे उनको? विनती करेंगे मोहन यादव कम से कम आप हक के लिए, आपको किस लिए जनता चुनती है, इसलिए कि आप आके तो चेक कीजिए कि जो मुजरिम है उसकी बैग, उनकी फैमिली को तो देखिए कि फैमिली का क्या कसूर होता है उसमें। अब फैमिली के लिए हक की बातें कर दीजिए बस। 3 दिन 4 दिन हो गए सर, हर दरवाजे पे गए हम भटके हैं। कल यहाँ पे रेड क्रॉस लगाए गए थे। जी परसों ही लगा के गए हैं, कल नहीं गए, परसों गए लगा के रात में। ठीक, अब क्या होना चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए? बस विनती कर दे सर, हमारा घर टूटा है, कम से कम हमें घर ही दे दीजिए आप, बस ये चाहते हैं, क्योंकि हमारी कोई ऐसी इनकम नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग झूठ बोले, तो हमारी आईडी चेक कर लीजिए, जो भी करना है वो कीजिए, पर कम से कम हमें हमारे घर तो दे दीजिए कम से कम रहने के लिए। तो ये जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद साद, उसका घर था, इससे पहले मोहम्मद साहिल का आपने घर देखा हो। तमाम ये पड़ोसी हैं, जैसे ही ये खबर आई है कि यहाँ पे बुलडोज़र चला है, पहले तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भारी तादाद में था, अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक मंजिला ये इमारत है जो अभी 1 साल पहले इन्होंने बनाई थी, अब ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या भाई साहब? तो देखिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कई लोग यहाँ पे हैं जो पड़ोस में हैं, यहाँ पे सभी अंदर जा रहे हैं क्योंकि कोई भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है। नाम क्या आपका? प्रेमिता। ये बताइए ये किसका मकान था? ये आपके बगल में जो ये गिरा हुआ है पूरा मकान, ये किसका मकान था? सात का। मोहम्मद साद का। कब हुई ये कार्रवाई? सुबह 5:30 बजे। आप क्या कर रहे थे उस समय? हम लोग सो रहे थे, लाइट गई एकदम से। हम लोग बाहर निकले तो पुलिस, इतनी सारी पुलिस, अचानक पुलिस आ गई? हाँ अचानक यहाँ पुलिस थी, हमने गेट खोला कि लाइट चली गई, एकदम से हम उठे तो पुलिस थी बहुत सारी, और वो लाइट वाले भी थे, लाइट उन लोगों ने बंद कर दी थी। अच्छा। फिर हम पुलिस वालों ने कहा आप अंदर जाइए, बाहर नहीं निकलिए, गेट लगा लीजिए, तो हम अंदर चले गए। तो कितने मिनट तक ये कार्रवाई चलती रही बुलडोजर की? आधा घंटा? आधा घंटा नहीं, 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? तो 6 बजे से कितने बजे गए वो लोग? 12 बजे। क्या कहना चाहेंगे जो मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कोई भी आरोपी बचेगा नहीं और ऐसे जो उनके अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त होंगे बुलडोजर से? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते सर। नहीं हम कुछ। आपका ये मकान वैध है? कागज है आपके पास? हाँ हमारे पास कागज है। कैसे कागज है? पट्टे हैं? ठीक। जिससे भी बात की हमने, कई कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे, पूरा व्यवहार उनका अच्छा था, लेकिन अचानक जिस तरीके से अप्रैल में ये सामने आता है कि एक 20 वर्षीय जो हिंदू बालिका है जो यहाँ पर TIT इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ती थी, और उसके बाद जो खुलासा हुआ, लगातार बड़े बड़े खुलासे हुए जिसमें ब्लैकमेलिंग का, लव जिहाद का और तमाम बड़े बड़े यहाँ पर उन पे आरोप लगे, और उसके बाद भोपाल पुलिस ने कार्रवाई की और तमाम जो मुख्य आरोपी थे इसमें मोहम्मद साद, साहिल और 6 ऐसे आरोपी हैं जिनके घर पे एक तरीके से जिनको इसमें आरोपी बनाया गया है। अब ये घर पर उन पर बुलडोज़र चल चुका है, इसके बाद एक मुख्य और आरोपी हैं, उनके घर पे बुलडोज़र चलना बाकी है। हम गोविंदपुरा भोपाल के यहाँ पर अर्जुन नगर में स्थित हैं, और ये जो मकान है ये मुख्य आरोपी जो रेप कांड हुआ है ITI जो यहाँ पर TIT जो कैंपस है वहाँ की एक छात्रा के साथ जो कंप्लेंट आई थी अप्रैल में, उसके बाद ये एक्शन हुआ है प्रशासन का। ठीक यहाँ से थोड़ी कदम कुछ गलियाँ दूर यहाँ पे जो मोहम्मद साद और मोहम्मद साहिल का जो मकान है वो आज जमींदोज हो चुका है, लेकिन इस पर अभी कोर्ट का स्टे है जिसकी वजह से अभी ये
टिका हुआ है और क्रॉस इस पे लग चुका है और पोस्टर इस पे चस्पा हो चुका है कि इस पर भी अब कार्रवाई होने वाली है। जैसे ही कोर्ट का इस पर स्टे हटेगा, इसको भी एक तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो बुलडोजर गरज रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में गरजता है, जैसे महाराष्ट्र में गरजता है, जैसे गुजरात में, तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में जहाँ पर गुंडे माफियाओं का एक तरीके से तमाम जो उनके अवैध संपत्तियां उस पर एक तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम होता है, वैसे ही यहाँ के भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। खास तौर पे जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें जो संलिप्त आरोपी हैं उनको इस तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम होता है। लेकिन पड़ोसी जिस तरीके से उनके पक्ष में आते हैं, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर समाज की एक तरीके से जो समाज है वो किस तरीके से हमारा पतन होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लड़कियों का साथ नहीं दिया जाता है, ऐसे आरोपियों का साथ दिया जाता है। जो कि आपने 1992 में जो कांड सुना होगा अजमेर का, कितना कुख्यात कांड था। लगभग एक चेन बनाई गई थी जिसमें हिंदू लड़कियों को एक तरीके से जो छात्राएं थी उनको ब्लैकमेल करके, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको किस तरीके से इस धंधे में धकेला गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो टीआईटी कैंपस है उसकी छात्राओं के साथ, फिर उसके बाद उनकी बहनों तक भी वो आरोपी पहुँच गए, तमाम वीडियो बनाए गए, ब्लैकमेल किया गया। जब छात्राएं इतनी दुखी होगी, उनकी वीडियो वायरल होने लग गई, तो उसके बाद 20 वर्षीय एक बैतूल की एक छात्रा ने इस पर एक तरीके से एफआईआर दर्ज की अप्रैल के महीने में, और अब सितंबर का ये महीना है और यहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है। तमाम जो लोग देख सकते हैं पड़ोसी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे मीडिया दिखाई दी वैसे ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और कुछ दिनों बाद जैसे ही कोर्ट का ये स्टे आएगा, आप देख सकते हैं मकान पूरी तरीके से खाली हो चुका है और कुछ देर बाद यहाँ बुलडोजर तो नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन मजदूरों की सहायता से ये पूरा बिल्डिंग अब जमींदोज हो जाएगा।